हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक ऐसे चैप्टर में डाइव करेंगे जो विजडम और रियल लाइफ एप्लीकेशन से भरा है। लूका 11। ये उस दोस्त की तरह है जो हमेशा बेस्ट सलाह देता है। यह चैप्टर बहुत कुछ कवर करता है। प्रार्थना कैसे करें, यह सीखने से लेकर आध्यात्मिक युद्ध को समझने तक। चिंता मत करो, हम इसे स्टेप बाय स्टेप साथ मिलकर समझेंगे। तो अपने रूपक नोटबुक उठाओ और चलो शुरू करते हैं। जरा सोचो, यीशु अपने शिष्यों के साथ चिल कर रहे हैं और उनमें से एक कहता है, यो हमें प्रार्थना करूना सिखाओ। और यीशु जो अल्टीमेट विंगमैन है, अल्टीमेट प्रेयर गाइड देते हैं, प्रभु की प्रार्थना। यह प्रार्थना भगवान से बात करूने के ब्लूप्रिंट की तरह है। यह फैंसी शब्दों या रस्मों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे स्वर्गीय पिता के साथ एक सच्चे संबंध के बारे में है। हम भगवान की पवित्रता को स्वीकार करते हैं, उसकी इच्छा पूरी होने के लिए कहते हैं और क्षमा मांगते हैं, जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं। हम दैनिक रोटी और प्रवोलाभन से सुरक्षा मांगते हैं। सिंपल, राइट? फिर भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। नेक्स्ट अप, जरा सोचो, आधी रात हो गई है, आपको भूख लगी है और आपका दोस्त अचानक आ जाता है। आपके पास ब्रेड नहीं है क्योंकि निश्चित रूप से आप बाहर हैं, और आपका दोस्त कहता है, नो वरीज, आई गॉट यू। वह अपने पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देता है, भले ही देर हो चुकी हो। अब पड़ोसी को जगाए जाने पर खुशी नहीं होती है, लेकिन अपने दोस्त के हार न मानने के कारण वह हार मान लेता है और रोटी थमा देता है। यह कहानी वास्तव में रोटी के बारे में नहीं है, यह प्रार्थना के बारे में है। यह इस बारे में है कि हमें कभी भी भगवान से अपनी जरूरत की चीजें मांगना नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही ऐसा लगे कि वह सुन नहीं रहा है। दस्तक देते रहो, मांगते रहो, और आप हैरान रह जाएंगे कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं। उस दोस्त को याद करो जो बार बार रोटी मांग रहा था। यीशु उस कहानी का उपयोग हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहने के महत्व के बारे में सिखाने के लिए करते हैं। वह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम डिफी के लिए खोला जाएगा। लूका 11:9। हालांकि यह केवल भौतिक चीजों के बारे में नहीं है, यह भगवान की बुद्धि, मार्गदर्शन और शक्ति की तलाश के बारे में है। यह उसके साथ अपने रिश्ते को कभी नहीं छोड़ने के बारे में है, भले ही चीजें कठिन क्यों न हो। तो पूछते रहो, खोजते रहो और दस्तक देते रहो। भगवान के आशीर्वाद का द्वार हमेशा उन वौलागों के लिए खुला रहता है जो लगातार उसे खोजते हैं। भाग 4, राक्षसों को साइलेंस कराओ, बुराई पर यीशु का अधिकार। इस भाग में चीजें थोड़ी फियरावनी हो जाती हैं। जरा सोचो, यीशु कुछ वौलागों के साथ चिल कर रहे हैं और अचानक एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति आता है। विकेट आत्मा इस बेचारे को बोलने में असमर्थ बना रही है, पर अंदाजा लगाओ क्या है। यीशु आगे आते हैं और विकेट आत्मा को सिर्फ अपने शब्दों से निकाल देते हैं। बूम! वह आदमी फिर से बोलने लगता है और हर कोई घबरा जाता है। यह कहानी हमें दिखाती है कि यीशु के पास बुराई पर अधिकार है। वह राक्षसों से नहीं फियरता और न ही हमें डरना चाहिए। हमारे पास यीशु मसीह के माध्यम से अपने जीवन में किसी भी आध्यात्मिक बाधा को दूर करने का अधिकार है। भाग 5, एक घर बंटा हुआ, शैतान का राज्य टूट गया। अब एक ऐसे राज्य की कल्पना करो जो खुद के खिलाफ बंटा हुआ हो। अराजकता, है ना? शैतान के राज्य का वर्णन करने के लिए यीशु इस उपमा का उपयोग करते हैं। देखो, अगर शैतान खुद से लड़ने में व्यस्त है, तो उसका राज्य बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। यह उस पुरानी कहावत की तरह है, संघ में बल है, फूट में डिस्ट्रक्शन। यह हमारे अपने जीवन पर भी लागू होता है। जब हम अपने भीतर बंटे होते हैं, संदेह और भय से भरे होते हैं, तो दुश्मन के लिए हमें फंसाना आसान होता है। लेकिन जब हम अपने विश्वास में एकजुट होते हैं, अपने विश्वासों पर दृढ़ रहते हैं,
तो हम अच्छाई के लिए एक अजेय शक्ति बन जाते हैं। भाग 6 है बलवान की हार। यीशु ने दुश्मन को निहत्था कर दिया। यीशु पूरे बलवान सादृश्य के साथ जारी है। शैतान की कल्पना एक बलवान व्यक्ति के रूप में करो जो अपने घर की रखवाली कर रहा है, जो उसके अंधेरे के राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन फिर एक और ताकतवर आदमी आता है, बलवान को अपने वश में कर लेता है और उसके सारे हथियार छीन लेता है। यह इस बात की एक शक्तिशाली छवि है कि कैसे यीशु ने क्रूस पर शैतान को हराया। उसने दुश्मन को निहत्था कर दिया, उससे हमारे ऊपर से उसकी शक्ति छीन ली। हमें अब और डर के माहौल में नहीं जीना है, क्योंकि यीशु पहले ही जीत हासिल कर चुका है। कभी अपने कमरे की सफाई की है, यह सोचकर कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, केवल एक हफ्ते बाद धूल के खरगोशों को गुणा करते हुए पाया है? यह हमारे आध्यात्मिक जीवन के साथ ऐसा ही है। यीशु एक अशुद्ध आत्मा के बारे में एक कहानी सुनाते हैं जिसे एक व्यक्ति से निकाल दिया गया है। आत्मा घूमने के लिए एक नई जगह की तलाश में जाती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलती। तो यह अपने पुराने घर वापस जाने का फैसला करता है। वह व्यक्ति जिसे वह पीड़ा दे रहा था, आत्मा घर को साफ सुथरा और सुंदर पाता है, लेकिन यहाँ पकड़ है, घर खाली है, यह पवित्र आत्मा से भरा नहीं है। तो आत्मा अपने 7 साथियों को इकट्ठा करती है जो खुद से भी बदतर हैं, और वे सभी अंदर चले जाते हैं। ये लो सारांश, यह पर्याप्त नहीं है कि हम केवल अपने कार्य को बाहरी रूप से साफ करें। हमें अपने जीवन को पवित्र आत्मा से भरूना होगा, अन्यथा हम खुद को और भी बदतर आध्यात्मिक हमवोयलांग के प्रति संवेदनशील बना रहे हैं। जैसा कि वे कहते हैं, प्रकृति निर्वात से घृणा करती है। इन सभी शिक्षाओं के बीच एक खूबसूरत क्षण आता है जब भीड़ में से एक महिला चिल्लाती है, धन्य है वह गर्भ जिसने तुझे धारण किया और वे स्तन जिन्हें तूने चूसा। अब आप सोच सकते हैं कि यीशु कहेंगे, हाँ मेरी माँ सबसे अच्छी है, लेकिन इसके बजाय वह कहते हैं, धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि सच्ची पहचान किसी महान व्यक्ति से संबंधित होने से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन का पालन क्रूने से मिलती है। यह एक अनुस्मारक है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता व्यक्तिगत है और उसके प्रति हमारी याद है। हाँ, यीशु उसका भी उल्लेख करते हैं। वह कहता है कि जैसे योना नीनवे के वॉयलागों के लिए एक संकेत था, वैसे ही वह स्वयं अपनी पीढ़ी के लिए एक संकेत है। योना के उपदेश ने नीनवे के वॉलागों को अपने पापों से पश्चाताप करूने के लिए प्रेरित किया, और मैं आपसे भी उसी प्रतिक्रिया का आह्वान कर रहा हूँ। अरे मैं यहाँ हूँ, चमत्कार कर रहा हूँ और सच्चाई सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको अपने दुष्ट तरीकों से दूर होकर परमेश्वर की ओर मुड़ने की जरूरत है। पश्चाताप का यह आह्वान आज हमारे लिए भी प्रासंगिक है। हम केवल वापस नहीं बैठ सकते हैं और यीशु की शिक्षाओं से मखे नवरंजन नहीं कर सकते। हमें उन्हें अपने दिल और जीवन को बदलने देना होगा। तो यह रहा लूका 11 पर एक क्रैश कोर्स। हमने बहुत कुछ कवर किया है। प्रार्थना कैसे करें, यह सीखने से लेकर आध्यात्मिक युद्ध के महत्व को समझने तक। लेकिन यहां एक बात है, ज्ञान बिना कार्य के बेकार है। इन पाठों को व्यवहार में लाने का समय आ गया है। आइए हम अपनी प्रार्थनाओं में दृढ़ रहें, अपने विश्वास में दृढ़ रहें और परमेश्वर के वचन को हमें अंदर से बाहर तक बदलने दें। जैसे पहाड़ी पर बसे नगर को छिपाया नहीं जा सकता, वैसे ही हमारा प्रकाश भी तेज चमकना चाहिए, जो दुनिया को परमेश्वर के प्रेम और सच्चाई को दर्शाता हो। पीस आउट।